मेड इन इंडिया को मेड इन पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि कई बार पाकिस्तान जैसा महान देश अपने बारे में कई बातें भूल जाता है। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि पाकिस्तान क्यों भारत और पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, और क्यों जो पाकिस्तान कर सकता है वो भारत तो क्या पूरी दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। शायद आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये सच है। बैठ के बोल दे जी, जो फेमस है इंडिया का टॉयलेट्स। हाँ। अब टॉयलेट्स बोल दें जी, हम टॉयलेट्स इंडिया में नहीं है, अब उसका हम भी बोल दें कि जी ये सारा कुछ है, सब कुछ आप इंडिया नीचे आके और चीजें बोलने मामलों में कुछ नहीं बोलता तो आज मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, पर वहां के कुछ दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मिनिस्टर्स ने भारत के इंटरनल इश्यूज में जो रिएक्शन दिया है उसका जवाब देना तो बनता है। पाकिस्तान ऐसा महान देश है जिसके घर में भले ही अनाज का हर दाना लोन का है, पर भारत के आंतरिक मामलों में घड़ियाली आंसू बहा के लोगों को भड़काने में देश सबसे आगे है। इसलिए आज हम मेड इन इंडिया को मेड इन पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि कई बार पाकिस्तान जैसा महान देश अपने बारे में कई बातें भूल जाता है। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि पाकिस्तान क्यों भारत और पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, और क्यों जो पाकिस्तान कर सकता है वो भारत तो क्या पूरी दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। शायद आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये सच है और हम इसको आगे प्रूव भी करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के इस महान देश के बारे में। सबसे पहला है ऑटोमोबाइल सेक्टर। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और खासकर उनके एक्सपोर्ट में सबसे आगे है। जहां भारत में मर्सिडीज, वोल्वो, फोर्ड, टोयोटा जैसी बहुत ही गरीब और छोटी इंटरनेशनल कंपनीज कार्स और ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करके बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करती हैं, वहां पाकिस्तान भारत और पूरे विश्व से अलग गधे एक्सपोर्ट करता है, और वो भी चाइना जैसे देश को। अब ये अलग बात है कि भारत में मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों की ताकत हॉर्स पावर में नापी जाती है और पाकिस्तान में इन गाड़ियों की ताकत डंकी पावर में। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड ये ऑटोमोबाइल 4 व्हील ड्राइव की कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और रेस ट्रैक से लेकर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। वैसे किसी पाकिस्तानी भाई को पाकिस्तान से गधों की एक्सपोर्ट की खबर गलत लगे तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिए लिंक मौजूद है, जिस पे क्लिक करके वो इन गधों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जिस हिसाब से पाकिस्तान इन गधों को मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट कर रहा है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि फ्यूचर में इन गधों का इस्तेमाल सैटेलाइट लॉन्च करने और दूसरी गैलेक्सी तक भी जाने के लिए किया जा सकता है। दूसरी फील्ड जहां पाकिस्तान भारत और यहां तक कि अमेरिका से भी कहीं आगे है वो है फूड सेक्टर। मतलब भारत की DRDO जहां स्पेस में रहने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाने पर रिसर्च कर रही है, वहीं पाकिस्तान के मिनिस्टर्स अपने लोगों को टिड्डे की बिरयानी खाने को बोलते हैं। कुछ दिनों पहले ही टिड्डों की वजह से पाकिस्तान और भारत दोनों में ही फसलों का भारी नुकसान हुआ था, पर क्योंकि पूरे विश्व और भारतीयों का दिमाग पाकिस्तानियों के सुपर कंप्यूटर ब्रेन्स जैसा नहीं होता, इसलिए जो आइडिया पाकिस्तान मिनिस्टर्स को आया वो आइडिया हमारे देश के साइंटिस्ट तक को समझ में नहीं आया। असल में टिड्डों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने टिड्डों को पकड़ के उनकी बिरयानी बनाने को बोला। इस खबर को सुनते ही यूनाइटेड स्टेट्स और भारत ने पाकिस्तानी मिनिस्टर्स के सुपर कंप्यूटर ब्रेन्स को हैक करने की कोशिश की, जिससे पता लगाया जा सके कि टिड्डों को खा के एक ह्यूमन सुपर ह्यूमन कैसे बन सकता है। पर इन पाकिस्तानी मिनिस्टर्स का सुपर कंप्यूटर ब्रेन्स हाईली इनक्रिप्टेड निकला और भारत के साइंटिस्ट इनके ब्रेन को इस डेटा के लिए हैक नहीं कर पाए और हार मान के अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए फिर से स्पेस फूड डेवलप करने में लग गए। तीसरा सेक्टर जहां पाकिस्तान चीन जैसे देश को भी मात देता है वो है टॉय इंडस्ट्री, मतलब खिलौने बनाने में। भारत अब मेक इन इंडिया के तहत धीरे धीरे खिलौने बनाने में आत्मनिर्भर बन रहा है, पर पाकिस्तान कई सालों पहले ही अपने देश में खिलौने असेंबल करना और एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। इनका ये खिलौना जमीन पे इतनी तेजी से चलने के लायक है कि भारत में मैन्युफैक्चर्ड मर्सिडीज कार्स को भी हरा सकता है। हालांकि ये खिलौना अभी उड़ने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके लिए इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, और आपने सुन ही लिया होगा कि अभी पाकिस्तान इंजन इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने छोटा दिखने वाला रशिया पाकिस्तान को इंजन इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि पाकिस्तान हर इंजन के लिए रशिया को 10 खरब डॉलर देना चाहता है, और रशिया के पास बैंक में इतनी जगह नहीं है कि वो इतने पैसे रख पाए। पर जैसा कि हमने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, तो इस खिलौने के इंजन की समस्या भी पाकिस्तान अपने 1 मिलियन हॉर्स पावर, मेरा मतलब है 1 मिलियन डंकी पावर वाली गाड़ी के इंजन से पूरा कर लेगा। चौथी फील्ड जहां पाकिस्तान भारत से सदियों आगे है वो है साइंस। जी आपने सही सुना, जहां भारत साइंस का इस्तेमाल करके रॉकेट, सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स जैसी छोटी मोटी चीजें बना रहा है, वहीं पाकिस्तान खुद साइंस ही बना रहा है। मतलब जिस साइंस का इस्तेमाल भारत, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया जैसे दुनिया के सभी छोटे देश करते हैं, पाकिस्तान उस साइंस को भी बनाता है। अगर यकीन नहीं आता तो इसे जरूर देखें। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है। हमको तो लगता है कि पाकिस्तानी मिनिस्टर्स चाय पीते पीते ही साइंस बना के यूएस जैसे देश को दान कर देते हैं। मतलब पाकिस्तानी सुपार्कों की साइंस के मुताबिक चांद या मार्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है ही नहीं, अगर आप दूर से इन्हें देख सकते हैं। हमें तो ये लगता है कि पाकिस्तानी सुपार्कों के पास हवा देखने की भी टेक्नोलॉजी है, पर क्योंकि पाकिस्तान के पास मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, इसलिए शायद यूएस और भारत के साइंटिस्ट इनकी सभी टेक्नोलॉजीज ना चुरा पाए।
पांचवी चीज जिसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है वो है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। पूरी दुनिया में ज्यादातर सुअरों का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से किया जाता है। अब यहाँ हम सुअर किसे बोल रहे हैं आप समझ ही गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में केवल हाँ लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। वैसे इन सुअरों का शिकार हमारी आर्मी के कुछ मनपसंद खेलों में से एक है। पाकिस्तान इतना डाउन टू अर्थ नेशन है कि दुनिया का सबसे अमीर देश होने के बावजूद किसी भी देश के आगे हाथ फैलाने से नहीं शर्माता, और इतना बहादुर देश है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने से तक नहीं डरता। पाकिस्तान वो देश है जिसने भले ही आज तक एक भी खुद का सैटेलाइट ना बनाया हो, पर यहाँ के मिनिस्टर्स किसी भी देश के नागरिकों से ज्यादा अच्छा ट्विटर चलाना जानते हैं। पाकिस्तान की सरकार इतनी सीधी है कि अगर इनके पुलिस वालों पे बाहर के देश का एक आम मजदूर भी हाथ उठा दे तो ये उसका फूलों से सत्कार करते हैं। इनके घरों के नलों में बेशक से पानी ना आए, पर ट्विटर पे दूसरे देशों के किसानों के लिए पूरी संवेदना रहती है। भले ही किसी देश के लोगों के अंडरगारमेंट्स के मास्क पहनने पड़े, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए एक सस्ते से देश की सस्ती वैक्सीन के ट्रायल के लिए गिनी पिग्स बन सकते हैं। वैसे अगर कुछ पाकिस्तानी लोग आके अब यहाँ पर कमेंटबाजी करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ही हम भारतीयों को पाकिस्तान की हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट देता है। वैसे पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग पर अगर कही हुई एक भी बात आपको गलत लगे तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। और सभी भारतीय जो इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, मेड इन इंडिया के लिए एक लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखे बिना मत जाना। तो यार वीडियो खत्म यार, एक हंसी तो अलग आई है, लेकिन यार इन्होंने तंज़े लैंग्वेज में जिस तरह बात की है ना, बाकी जिस तरह हमारे मिनिस्टर थे ये फवाद चौधरी, शेख रशीद, जो ये बातें करते थे, इमरान खान खुद जैसी बातें करते थे, तो फिर ये वीडियोस भी बनना भाई बनती हैं। भारत ने भाई उधर स्पेस में 95% तकरीबन 95 क्या 99% कंप्लीट हो गया था भारत का, और उसने ट्वीट किया था बकचोदी फवाद चौधरी ने की थी कि मतलब क्या कर ले हम ये खुद हमने एक भी नहीं बनाई। फवाद चौधरी की बात सुनो, जब हम आंखों से देख सकते हैं तो उधर जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो इतना कमाल का बंदा था ना कि मतलब वो इतना उसके पास साइंस बनाता था वो उसके पास इतनी नॉलेज थी, फवाद चौधरी के पास इतनी नॉलेज थी कि वो उसने इतनी तरक्की की कि वो जेल चला गया। मतलब उसने इतनी तरक्की की है कि वो इस टाइम अभी जेल में है। सही बात है। पाकिस्तान की तो ये ब्रेन गेम यार ये तो चलती रहनी है, सदियों से चलती आ रही है, तो चलती रहेगी। अब देखो ये होगा, अब उसने हमारे बारे में कहा, अब हम भी पाकिस्तानी अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अब पाकिस्तानियों के पास देखो बोलने को हम भी बोल लेते हैं, पता जरूर है कि हम बोलेंगे। हाँ। बड़ा तेज है, एंड पे क्या किया कमेंट में बताया कमेंट ताकि करना पता चले आप लोग कितने लेकिन कमेंट सेक्शन का तो इंडियन कमेंट सेक्शन का भी पता लग जाता है। जो हाँ। हमारे कमेंट सेक्शन आ रहे होते हैं, हमें जो कमेंट कर रहे होते हैं लोग, जो उनका वहां से पता लग जाता है कि वो क्या चीजें हैं, वो क्या सारा कुछ करते हैं। नफरत वहां से नजर आ जाती है। अब हम भी इधर बैठ के बोल दें जी जो फेमस है इंडिया का टॉयलेट्स, हाँ। अब टॉयलेट्स बोल दें जी, हम टॉयलेट्स इंडिया में नहीं है, अब उसका हम भी बोल दें कि जी ये सारा कुछ है, ये सब कुछ। अब इंडिया नीचे आके और चीजें बोलने लग पड़ेंगे। हाँ। ये ब्लेम गेम चलती रहती है और इधर लड़ाइयाँ होती रहती है। इसलिए पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी चाहिए। इसमें तो बाबा काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई है यार। बेइज्जती तब हुई है ना कि निजाम ये अधूरा है ना, तब उन्होंने की है। क्या बोले यार, अब आप लोग ही बताएं, इसमें हम लोग बोले तो बोले क्या। सीन अब ऐसे है कि भाई वो कह रहा है ना कि हमारे मुल्क में मतलब कि मर्सिडीज, BMW, टेस्ला, मतलब छोटी मोटी कंपनी है। पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करता है चाइना को। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोले। तो और क्या चीज है, क्या एक्सपोर्ट करें, इनके पास क्या है? बाकी टॉप पे, दुनिया से टॉप पे है मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत ही जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे मदनी त्यारा जुगाड़ है, ये जुगाड़ है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। तो उसके अलावा जो गधों का है, मुझे तो हैरानी हुई है वो जो गधों का कह रहा है टॉप पे। वीडियो जरूर दे एकदम जहाँ के वो क्या है इसका। लेकिन ये जो उन्होंने बीच में बातें की है ना कि मिनिस्टर, ये हर मुल्क के करते हैं मिनिस्टर के भी हम उठा के वीडियो क्लिप लगाए ना, तो वो ये हमसे भी 4 कदम आगे हैं, सारे अनपढ़ हैं। तो उसके अलावा ये होता है, ये यानी ये नहीं है हिसाब किताब के, ये बस लड़ाई लगवाने के लिए होता है। ये इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं कि इन्होंने जो कुछ बातें की बिल्कुल रियलिटी। अच्छा, रियलिटी में अगर कुछ लोग इससे मतलब एग्री नहीं है तो वो तो अलग बात है, लेकिन इन्होंने जो गधों वाली बात की, अच्छा वो तो इस वजह से कि वो इसके चमड़े बड़े सख्त है, इस वजह से जो स्किन है जो भी है गधों गधे तो एक्सपर्ट हो गए, वो तो मतलब मानना पड़ेगा। दूसरा जो अच्छा चाइनीज वाला किस्सा टुड्डी कहते हैं, क्या देखो सही
रुको तो सही, चाइनीज वाला किस्सा सुनाते हैं, फिर बाद में बिरयानी वाला किस्सा करेंगे। अच्छा, चाइनीज वाला किस्सा मैंने सुना था, वीडियो भी आई थी, बिल्कुल मीडिया पर भी आया था। क्या जो पुलिस वाले पे उछल जाते हैं। हाँ, अभी अगर देखो अभी गाड़ी पर यहाँ पे तो ये मैं कहता हूँ कि मैं समझा था ये कुछ सीरियस और किस्म की ना, मतलब इसमें प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे जिसमें पाकिस्तान बना के एक्सपोर्ट करता है, इंडिया बना के एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ये तो भाई फुल आप कह सकते हैं कॉमेडी वीडियो थी और मजे की जो है ना, मतलब जो है ना किस्म की इन्होंने बहुत फनी वे में जो है ना डिलीवर की, कि मतलब क्या कह सकते, मतलब जो कहते हैं ना मीठी मीठी कर दी, वो वाला सीन है इसमें। गॉड क्या वीडियो थी मेकिंग इन पाकिस्तान एंड इंडिया। वैसे इस वीडियो में इस आदमी ने बहुत ज्यादा गुस्सा निकाला है, अपने दिल में जितनी भी भड़ास थी वो पाकिस्तान पे निकाल दिया है। अब पता नहीं इसका क्या रीजन है कि वो पाकिस्तान से इतना चालू हो रहे हैं। एनीवेज ओवरऑल वीडियो बहुत मजे की थी, काफी कॉमेडी लग रही थी, फनीएस्ट वीडियो। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह की कोई वीडियो देखी है और मजा आ रहा था देखकर। मैं तो सीरियस होके बैठी हुई थी कि जैसे हम लोग करते हैं ना कंपैरिजन, अनबायस्ड कंपैरिजन्स, तो वो बताएंगे ये इंडिया में ये मेक इन इंडिया होता है और पाकिस्तान में ये होता है। ये तो कॉमेडी निकली पर बड़ी मजेदार थी। इतने अच्छे अच्छे इन्होंने क्लिपिंग्स जो है फोटोज दिखाई कि इतना मजा आया। वो देखा था गधे के साथ साइड में उन्होंने गैस का वो जो पेट्रोल का जो होता है वो डिब्बा रखा हुआ था और वो पेट्रोल भर रहा है